बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीलॉग में मैं बात करूंगा जनरल इलेक्शंस 2024 में, जिसके अंदर मैंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर के ऊपर फ़राइज़ सर अंजाम दिए मंडी बाउद्दीन के अंदर। और कुछ हम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे ताकि जो देखने वाले हैं उनको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के अंदर इजाफा हो। हम बात करेंगे कि फॉर्म 45 क्या होता है, फॉर्म 46 क्या होता है, फॉर्म 47 क्या होता है, और इसके अलावा ईसीपी का जो ये सिस्टम था उसके अंदर क्या मसाइल रहे, रिजल्ट डीले क्यों हुआ, लेट क्यों हुआ रिजल्ट, इसकी क्या वजूहात हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और कैसे बेहतर हो सकता है इसके ऊपर हम बात करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो फॉर्म 45 होता है जी, ये मेरे हाथ में फॉर्म 45 है। फॉर्म 45 क्या होता है? फॉर्म 45 बेसिकली किसी भी पोलिंग स्टेशन का जो आखिरी रिजल्ट कंपाइल करता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो इसके ऊपर हर उम्मीदवार के आगे जो खाना है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो उसने हासिल किए। अब जैसे मेरे हलके के अंदर फॉर एग्जांपल नासिर बुसाल ने जो वोट हासिल किए वो मैंने इसके आगे लिख दिए, परवीन कौसर ने जो वोट हासिल किए वो मैंने इसके आगे लिख दिए। और उसके बाद आखिर में रिजल्ट जो है ओवरऑल वोट्स कितने थे, कितने लोगों ने कितने वोट कास्ट किए, टर्न आउट कितना रहा, वो सारा इसके ऊपर जो है वो लिखा होता है। और इसकी कार्बन कॉपीज जो हैं वो हर पोलिंग एजेंट को हम साइन करके और अंगूठा लगा के हम देते हैं। तो उससे क्या होता है कि कोई शकूक व शुबहात किसी किस्म के नहीं रहते कि कितने नंबर किसी एक कैंडिडेट ने नंबर ऑफ वोट्स कितने हासिल किए। फॉर्म 45 तो ये हो गया जी, जिसका मतलब है कि जो रिजल्ट होता है वो इसके ऊपर दिया जाता है और कोई डाउट्स जो हैं वो किसी को ना रह जाए। दूसरी बात है फॉर्म 46। फॉर्म 46 क्या होता है जी? फॉर्म 46 होता है बैलेट अकाउंट। बैलेट अकाउंट क्या होता है? कितने बैलेट पेपर्स जो थे वो लगे, यानी कितने वोट कास्ट हुए, कितनी बुक्स हमारे पास थी जो बैलेट पेपर्स की थी, उनकी क्या सीरियल नंबर था। यानी अगर वो 2100 वोटर हैं फॉर एग्जांपल किसी एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर, तो 21 बुक्स जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान प्रिजाइडिंग ऑफिसर को देता है कि आपने इसमें से, अब उसमें से जितना टर्न आउट रहता है, 10 बुक्स लगती हैं, 11 बुक्स लगती हैं, उसका रिकॉर्ड ना सिर्फ फॉर्म 46 के ऊपर रखा जाता है बल्कि साथ साथ जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं उस पोलिंग स्टेशन के ऊपर वो भी उसके सीरियल नंबर नोट करते रहते हैं ताकि कोई बैलेट पेपर एक्स्ट्रा जो है वो इस्तेमाल ना हो। अब जब फॉर्म 45 बन जाता है तो उसको टैली किया जाता है फॉर्म 46 के साथ, कि फॉर्म 46 में वो जो जायद कॉपीज इस्तेमाल, टोटल कॉपीज इस्तेमाल हुई, उसका अकाउंट होता है और फॉर्म 46 के अंदर उसका रिजल्ट होता है। तो रिजल्ट मैच करना चाहिए उन नंबर ऑफ कॉपीज यूज के साथ, कितने वोट जो है वो जाया हुए, स्ट्रे हुए, स्पॉइल्ड हुए, वो सारे उसके अंदर होते हैं फॉर्म 46 के अंदर, और उसका जो है वो गोशवारा। अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या करता है कि ये सारा रिजल्ट कंपाइल करके बमा समान, वो अलग बात है जो जलालत जो है वो उसको उठानी पड़ती है, ना सिर्फ पहले सामान वसूल करने में, फिर उसके बाद सामान की वापसी के अंदर बहुत ज्यादा जो हमारे सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर भाई हैं वो बिल्कुल देख के मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि ये 48 घंटे जो हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो जलालत के होते हैं। और उसके साथ अगर जो सीनियर एपीओ या एपीओ जो उसके साथ होता है तो वो काफी ज्यादा जो है वो जलील होते हैं। ये हमारा जो इलेक्शन कमीशन है इसके मसाइल जरूर हैं, यानी जो सिस्टम के हैं। तो फॉर्म 45 मैंने समझा दिया, फॉर्म 46 समझा दिया। अब ये जो है वो क्या करता है, इसको फॉर्म 45 और फॉर्म 46 जो है वो सील्ड एनवेलप के अंदर होता है। ठीक है, यानी आसान समझाएं तो वो जो लिफाफा होता है वो सील होता है, जिसके अंदर उसने डाल के उसने जाके अपने आरओ जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है उसको उसने जाके दे देना होता है, जैसे हमने किया, जिसको रिजल्ट सबमिशन कहते हैं। अब रिजल्ट लेट क्यों हुआ इसके ऊपर हम बात करते हैं और फिर उसके साथ ही फॉर्म 47 भी डिस्कस कर लेंगे। रिजल्ट लेट इस वजह से हुआ कि इलेक्शन कमीशन का जो सिस्टम है जिसको 2024 के इंतखाबात में जिसका यूज किया गया वो है ईएमएस, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम। आरटीएस माशाल्लाह से 2018 के अंदर फ्लॉप हो गया था, रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम, और ईएमएस जो है वो इस दफा फ्लॉप हो गया। अब इसमें क्या था कि हमारे पास एप्स थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, जिसके अंदर जिस लॉग इन करके हमने रिजल्ट का जो फॉर्म 45 है उसकी पिक्चर लेके
दोनों NA की और PP की वो हमने सबमिट करवानी होती है, यानी उसी टाइम पे उसी जगह जिस जगह हमारा पोलिंग स्टेशन है, फॉर मेरे केस में मंडी बहाउद्दीन के अंदर, तो वो वहां से जो है वो इलेक्शन कमीशन को चली जाती है और वो रिजल्ट कंपाइल करने के अंदर जल्दी मदद हो जाती है। अब हुआ क्या, हुआ ये कि वो ऐप नहीं चली, यानी उसके ऊपर किसी ने कोई कॉपी जो है वो सबमिट नहीं कर सका। अब उसमें ये था कि चूंकि इंटरनेट सर्विस बंद थी, एक तो मसला ये भी था, और दूसरा वहां लोकेशन का एरर आ रहा था, और तीसरा ये कि जब वो हमने वो नहीं करवाया तो फिर हमने जाके फिजिकली रिजल्ट, वो तो खैर फिजिकली तो देना ही था लेकिन वो उससे पहले नहीं हो सका, इसलिए रिजल्ट डिले हुए। कुछ पोलिंग प्रिजाइडिंग रात 12 बजे RO के ऑफिस पहुंचे, रात 11 बजे पहुंचे, गाड़ियों के बड़े मसाइल थे। वो सारे मसाइल के बाद वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस सारी जंग को लड़के वो पहुंचता है 11-12 बजे, सामान की वापसी में जलील होता है। वो जलील होके उसके बाद उसने आखिर में रिजल्ट जो है वो सबमिट करवाना है। अब उसके अंदर लंबी लाइन लगी हुई है, और रात 12 से सुबह 7 बजे, यानी मेरा तकरीबन सुबह 7 बजे रिजल्ट सबमिट हुआ है, और उसके बाद भी जब हम वहां से वापस आए हैं तो बहुत से लोग अभी तक लाइन में थे। अब वो जैसे जैसे फॉर्म 45 उनके पास आता जाता है, उसकी वो एंट्री डाटा के अंदर करते जाते हैं, और उस फॉर्म 45 जितने भी उस पूरे पोलिंग जो पूरे जितने भी स्टेशन उस कॉन्स्टिट्यूंसी उस हल्के के अंदर है, वो सारे जब मिल जाते हैं तो उसके बाद एक फॉर्म बनाया जाता है जिसको कहते हैं फॉर्म 47। फॉर्म 47 क्या होता है, इसके अंदर जी टोटल नंबर ऑफ वोट्स जिस भी उम्मीदवार के पूरे हल्के के जितने वोट होते हैं वो सारे कुल मिला के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वो फॉर्म 47 जारी किया जाता है, जिसमें जीत या हार का ऐलान किया जाता है कि कोई कैंडिडेट इतने वोट्स लेके वो जीता है और कितने कैंडिडेट इतने वोट लेके हारा है। अब उसके अलावा रोल ऑफ आर्मी कितना है जी, जो ड्यूटी पर्सनल्स थे हमारे साथ, उनका काम सिर्फ इतना था कि वो एक कॉन्वॉय यानी गाड़ी के अंदर वो हमारे साथ जो है, हमारे पीछे उनकी गाड़ी थी, और वो हमें सामान पहले अपने स्टेशन पे पहुंचाने, और फिर जब हमने रिजल्ट कंपाइल सारा कुछ कर लिया एंड ऑल दैट, फिर वहां से सामान जो है वो उस बहिफाजत इलेक्शन कमीशन के जो है वो उस ऑफिस के अंदर पहुंचाने में उनका रोल था। उसके अलावा आर्मी का बिल्कुल कोई रोल नहीं था उसके अंदर, यानी और प्रिजाइडिंग के ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं था। उसके अलावा पूरा जो पोलिंग का अमल था उसके अंदर मैं बिल्कुल ये इस बात को कह सकता हूं कि हमने बगैर किसी प्रेशर के सारा अमल करवाया। ना मेरे स्टाफ के ऊपर कोई प्रेशर था, और हमारा जो एजेंट्स थे उनके साथ भी अच्छा कोऑपरेशन रहा। तो ओवरऑल जो हमारा एक्सपीरियंस है इसका वो बहुत अच्छा रहा, लेकिन सिर्फ बात वही है कि EMS फ्लॉप हो गया। जैसे RTS अगर EVM होता तो उससे बहुत बेहतर हो जाता, और उसके अलावा जो डाउट्स हैं जी कोई और वोट कास्ट हुए, वो हमारी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये तो था जी तबसरा मेरा, और आखिर में सिर्फ मैं यही कहूंगा कि 1970 के बाद के जब जितने भी इलेक्शंस हुए हैं वो मुकम्मल तौर पे उनके अंदर शफाफियत का एलिमेंट नहीं है, लिहाजा 2013 2018 की अंदर जो धांधली का शोर है वैसे ही अब भी चल रहा है, और ये वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन हम बात फिर वही करते हैं कि जब भी यानी एक गवर्नमेंट फॉर्म हो तो सिविलियन गवर्नमेंट स्ट्रांग सी फॉर्मेशन होनी चाहिए, जिसके बाद 2/3 मेजॉरिटी तो चलें इस बार नहीं मिलेगी, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तानी अवाम के लिए अच्छे फैसले कर सके। देखने का बहुत शुक्रिया।